हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल टिप्स एट होम। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में बेबी की केयर कैसे करें। आपने बहुत बार गर्मियों में अक्सर सुना होगा या न्यूज में सुना होगा कि गर्मी के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। तो गाइस, ऐसा नहीं होता कि गर्मी एकदम से बढ़ी या किसी दिन बहुत ज्यादा धूप थी और कोई इंसान धूप में गया और उसके कांटेक्ट में आने से उसकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता। गर्मी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनको अगर नजरअंदाज किया जाए तो ऐसा होता है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में हम अपनी बेबी की या खुद की केयर कैसे करें। पहला पॉइंट है क्लॉथिंग। हमें अपने बेबी को कपड़े पहनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों में हमेशा हमें लाइट वेटेड कपड़े पहनाने होते हैं। बहुत ज्यादा हैवी कपड़े बेबी को नहीं पहनाने होते। इसके अलावा उसका कलर बहुत ज्यादा लाइट हो। लाइट कलर के कपड़े पहनने से बेबी को थोड़ी ठंडक का एहसास होता है और गर्मी की फीलिंग थोड़ी कम फील होती है। बेबी को हमें बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। कपड़े जितना लूज होंगे बेबी उतना कंफर्टेबल फील करेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बेबी को एसी में रख रहे हैं या डायरेक्ट कूलर के सामने रख रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बेबी के कपड़े फुल स्लीव के हों, क्योंकि गर्मियों में एक तो डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट में आने से बेबी को ठंड भी लग सकती है। इसके अलावा गर्मियों में मॉस्किटो बाइट बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, तो इससे भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहता है। वेदर के हिसाब से अगर आपके रूम में ठंडक है, एसी चल रहा है, तो आप अपने बेबी को फुल स्लीव के कपड़ों में रखिए। और शाम होते होते अगर मॉस्किटो बाइट के चांसेस है तो भी आप अपने बेबी को फुल स्लीव में रखिए। इसके अलावा आप मॉर्निंग के समय अपने बेबी को लाइट वेटेड कपड़ों में, लाइट कलर के कपड़ों में, लूज कपड़ों में रखेंगे तो बेबी कंफर्टेबल फील करेगा और उससे थोड़ी गर्मी का एहसास कम होगा। अगर आपको गर्मी का मौसम में किसी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेबी का हेड बहुत ज्यादा गर्म ना हो रहा हो। इसके लिए आप कैप या हैट अपने साथ रख सकती हैं। आप बेबी के साथ गॉगल्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, जिससे बेबी एकदम डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आता है और गर्मी से वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो पाता है। आप कोशिश ये कीजिए कि गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके साथ ही वो लाइट वेटेड भी रहते हैं। टिप नंबर 2, मसाज। इस गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेबी की मसाज को अवॉइड कीजिएगा। ऐसा नहीं करना। आपको अपने बेबी की मसाज कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मसाज एक ऐसी चीज है जिससे आपका बेबी बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि बेबी अगर न्यू बॉर्न हो तो ही उसकी मसाज करनी चाहिए। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा भी हो गया तो भी उसकी मसाज आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मसाज से बेबी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। उसके बॉडी के पूरे सेल्स बहुत अच्छे से वर्क करने लगते हैं। इसलिए आपको मसाज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, चाहे विंटर हो या समर हो। बट हाँ, आप मसाज के लिए अलग अलग चीजें ट्राई कर सकती हैं। जैसे आप कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिए, क्योंकि वो एक ठंडा ऑयल होता है। इसके अलावा आप दही से मसाज कर सकते हैं, आप उपटन से मसाज कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल से भी मसाज कर सकते हैं। इससे आपके बेबी को थोड़ी ठंडक मिलेगी। इसलिए आपको मसाज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बट आप अलग अलग चीजों से मसाज कर सकती हैं। आप दूध से भी मसाज कर सकती हैं। टिप नंबर 3, बाथ। तो गाइस, अब जब आपने बेबी को मसाज दे दी है तो अब आपको जरूर बेबी को बाथ करवाना है। गर्मियों में हमेशा बाथ से पहले मसाज दी जाती है और विंटर्स में बेबी को हमेशा बाथ के बाद मसाज दी जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब गर्मी में आपने बेबी को मसाज दी है तो उसके बाद आपको उसको बाथ जरूर करवाना है। और अगर पॉसिबल हो तो गर्मियों में आपको बेबी को दिन में 2 बार बाथ करवाना चाहिए। बट अगर किसी वजह से आप 2 बार बात नहीं करवा पा रही हैं तो आपको 1 बार तो जरूर बात उससे करवाना ही करवाना है। इससे क्या होगा कि बेबी को थोड़ी गर्मी कम लगेगी। बात के लिए आपने जो पानी लिया है, अगर गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप ये कर सकते हैं कि पानी रख कर उसे 1-2 घंटे छोड़ सकते हैं। जब वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब आप अपने बेबी को बात करवा सकते हैं। टिप नंबर 4, स्किन केयर। तो गर्मियों में आपको बेबी की स्किन केयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको बेबी को सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। जितनी बार भी अगर आप बाहर जा रही हैं, पार्क जा रहे हैं, तो अपने बेबी को आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बेबी के बॉडी पर कोई भी मॉस्किटो बाइट के लिए ओडोमॉस या रोल ऑन जैसी चीजें नहीं लगानी होती, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो कोई भी चीज हो सकता है रिएक्ट कर जाए। सिर्फ गर्मी और धूप से बचाने के लिए आपको अपनी बेबी की बॉडी पर सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। टिप नंबर 5, हाइड्रेशन।
तो गाइस, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बॉडी में पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, वैसे वैसे बॉडी का जितना भी मॉइस्चर होगा वो निकलने लगेगा और बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने बेबी को हाइड्रेटेड रखना है। इसके लिए आप जूस, पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर जैसी चीजें अपने बेबी को दे सकती हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट होता है कोकोनट वाटर, क्योंकि कोकोनट वाटर में सोडियम, पोटेशियम और इतनी अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि वो गर्मी के लिए एक रामबाण इलाज है। बट अगर आप किसी वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली मौसम के जो भी फल हैं उन्हें अपने घर में लाकर उन्हें नॉर्मल अपने एक जूसर में जूस बनाकर भी बेबी को दे सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम प्राइस में एक नॉर्मल सा जूसर मिल जाता है। मैंने भी अपने बेबी के लिए कुछ इस तरह का जूसर लिया था। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से मिल जाएगा और आपको ऑफलाइन मार्केट में भी ये बहुत आराम से मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। इसमें आप अपने बेबी के लिए नॉर्मल जूसेस बना सकते हैं। ये एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये मैंने खुद ने यूज किया है, मुझे ये काफी यूजफुल लगा है। अगर आपकी पॉकेट ये भी अलाउ नहीं करती है तो आप नॉर्मली बेबी को लेमन जूस भी बनाकर दे सकते हैं। गाइस, आपकी पॉकेट लेमन जूस भी अफोर्ड नहीं कर पाती है तो आपके घर में शुगर और सॉल्ट, ये दो चीजें तो अवेलेबल होंगी। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास वाटर में सॉल्ट और शुगर ये दोनों मिक्स करके अपने बेबी को पूरे दिन भर में बार बार पिलाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका बेबी हाइड्रेटेड रहेगा, उसे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। पूरे दिन भर में बेबी को बार बार पिलाते रहना है, क्योंकि बेबी को अगर आप सिर्फ सिंपल पानी पीने को कहेंगे तो बेबी नहीं पीता है। इसलिए उसका टेस्ट बदलने के लिए आप उसमें कभी शुगर ऐड कर दीजिए, कभी सॉल्ट ऐड कर दीजिए या कभी दोनों मिक्स करके अपने बेबी को पिला दीजिए। इससे क्या होगा कि उसके टेस्ट में चेंजेस आएंगे और बेबी बहुत अच्छे से पी लेगा। आप अपने बेबी को ठंडा मिल्क दे सकती हैं, उस मिल्क में कुछ फ्लेवर ऐड कर सकती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि पतंजलि का एक रूह अफ़ज़ा की बॉटल आती है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, आप पतंजलि की इस बोतल को परचेज कर सकती हैं। ये बोतल सिर्फ 100 रुपीज में आती है और ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाएंगी। ये भी आपका बेबी बहुत मजे से लेगा। ये सब वैरायटी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बेबी एक ही चीज से बोर हो जाता है, इसलिए उनको बदल बदल के वैरायटी देनी पड़ती है। हो सकता है इतनी गर्मी में आपका बेबी प्रॉपर मील ना ले, बट अगर आप उसको ये सब चीजें ट्राई करेंगे तो भी उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टिप नंबर 6, डायपर। तो गाइज, अगर आप अपने बेबी के लिए डायपर यूज करती हैं तो आपको उस जगह को थोड़ा सा खुला रखना है। कम से कम पूरे दिन भर में एक टाइम ऐसा रखना है जिस समय आप अपने बेबी को डायपर फ्री रख सके। उस जगह पर आपको एयर का एक्सपोजर देना है, जिससे बेबी के डायपर रैश होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गर्मियों में अगर आपका बेबी ज्यादातर डायपर यूज करता है तो गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से उसके रैशेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि थोड़ा डायपर को अवॉइड करना है, कम से कम एक टाइम उस जगह को डायपर फ्री रखना है। टिप नंबर 7, सन एक्सपोजर। तो गाइज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो आपको गर्मियों में नॉर्मली 10 से 4 बजे के बीच में आपको कोशिश ये करनी है कि बेबी को आप बाहर ना लेके जाएं, अगर जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और इस समय अगर बेबी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी बॉडी हीट करने लगेगी और हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आउटिंग से थोड़ा सा बचना है। इस बीच अगर आपको पार्क वगैरह जाना है तो आप इवनिंग में ट्राई कर सकते हैं या आप मॉर्निंग में ट्राई कर सकती हैं। जो मिड टाइम होता है, जिस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस समय आपको बाहर जाने से बचना है। बट अगर आपको किसी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, मान लीजिए डॉक्टर की विजिट या किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बेबी को डायरेक्ट एसी से डायरेक्ट गर्मी में नहीं लाना है और डायरेक्ट गर्मी से डायरेक्ट एसी में नहीं लाना है। इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए आप एसी से बाहर ले जाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट पहले अपने एसी को बंद करना है, बेबी को रूम टेम्परेचर में आने देना है, उसके बाद आप उसे बाहर ले जा सकती हैं। और बाहर ले जाने के साथ ही आपको जो मैंने आपकी चीजें बताई हैं कि आपको हेड, गॉगल्स वगैरह पूरी प्रोटेक्शन करके ही बाहर जाना है। टिप नंबर 8, डेंजर साइन। तो गाइस, कुछ डेंजर साइन ऐसे हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेबी के लिप का एरिया
पूरा ड्राई हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसका मतलब यह है कि बेबी डिहाइड्रेटेड है, उसे पानी की कमी होने लगी है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा आपके बेबी ने बहुत कम यूरिन पास करा है या यूरिन पास ही नहीं करा है तो आप इस साइन का मतलब ये ले सकते हैं कि बेबी डिहाइड्रेटेड है। या बेबी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हो, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, बेबी का ओरल इंटेक ना हो रहा हो, बेबी ओरली कुछ ना ले रहा हो तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर बेबी की बॉडी बहुत ज्यादा हीट कर रही हो, उसे फीवर जैसा आपको फील हो रहा हो तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपको घर पर कोई भी तरह की होम रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये चीजें होने लगती हैं और इतनी ज्यादा चीजें बढ़ जाने की वजह से आपकी होम रेमेडी कुछ भी वर्क नहीं करती। किसी भी तरीके की किसी की बातें नहीं सुननी होती, तुरंत आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं किचन, ब्यूटी, फैशन, ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज के लिए बाय बाय।